नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव होंगे और वो सीट पहले से ही चर्चा में है, इसलिए कि वहां से अनंत सिंह जीतते आए हैं और 15 सालों का साम्राज्य और उनके भाई के 10-12 सालों का साम्राज्य, यानी यूं कहें तो अनंत सिंह का खुद का वहां का साम्राज्य जो है 30 वर्षों का रहा है और ये साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उनकी विधायकी जा चुकी है, लेकिन अब वहां की जो लड़ाई है वो दिलचस्प हो चुकी है। ये इसलिए कि जिस प्रकार से अनंत सिंह वहां से चुनाव जीतते आए हैं, उनके सामने कोई भी पार्टी टिक नहीं पाती है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो। अनंत सिंह वहां से निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब लड़ाई काफी दिलचस्प है और टक्कर और भिड़ंत जो है जदयू वर्सेज अनंत सिंह न होकर सहनी वर्सेज अनंत सिंह हो चुका है। इसलिए कह रहे हैं कि जो गंगा नदी के किनारे बसा वो क्षेत्र जहां मलाहों की संख्या है और मुकेश सहनी ने भी दावा ठोका है, तो इससे स्पष्ट होता है कि सहनी के दावे के बाद जनता दल यूनाइटेड बैकफुट पर चली जाएगी। इसलिए कि मुकेश सहनी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जदयू के वोट बैंक से मिलता जुलता है और अनंत सिंह का अपना साम्राज्य है, उनका अलग वोट बैंक है। राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक को जोड़ दे तो अनंत सिंह काफी मजबूत होते हैं। इसके पहले 20,000, 25,000, 30,000 से वो चुनाव वहां से जीतते आए हैं, तो ऐसे में अनंत सिंह की दावेदारी काफी मजबूत है। अब रही बात जदयू की, तो जदयू के प्रत्याशी वहां से लगातार हारते आए हैं। अनंत सिंह जदयू में रहे हैं तब भी जीते हैं, निर्दलीय भी जीते हैं, राजद से भी जीते हैं। अब ऐसे में मुकेश सहनी टक्कर देंगे। मुकेश सहनी का वो बयान सुनिए जहां उन्होंने जिक्र किया है और रणनीति अपनी बताई है कि कैसे वो मोकामा की लड़ाई जीतने वाले। हाँ, मोकामा की तैयारी है, आज बैठक है। आप सभी को जानकारी है कि आने वाले 6 महीने के अंदर में वहाँ पे विधानसभा का चुनाव होना है। इसके लिए मजबूती से हम लोग तैयारी पे लग चुके हैं और संगठन तो पहले से वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी चुनाव के दृष्टिकोण से हम लोग बूथ स्तर पे कैसे कमेटी को गठन करके बूथ स्तर पे और कैसे हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, उसके लिए तैयारी था और जो उसी का बैठक रखा गया है। और बिहार में हमने पहले भी कहा कि जहाँ पे भी उपचुनाव होगा तो वहाँ पे हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरे बिहार में अगर चुनाव कल हो जाए तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल तो मोकामा की बात है, वहाँ पे हम लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ पे चुनाव जीतेंगे। जिस तरीके से हमने बोछा में अपनी ताकत दिखाया और हम अपने दुश्मन को धूल चटा दिए, उसी तरीके से मोकामा में भी धूल चटाएंगे और चुनाव इस बार हम कोशिश करेंगे कि चुनाव जीते। इसके रणनीति को लेकर हम लोग आज पार्टी के सभी पदाधिकारी, खास करके जितने भी संख्या यहाँ पे आप देखें हैं, सभी साथी मोकामा से ही आए थे। आज बैठ के चर्चा हुआ, एक एक गांव में घूम घूम कर कैडर किया जाएगा और वहां पे तैयारी की जाएगी। मोकामा का चुनाव बाहुबल का चुनाव माना जाता है। अनंत सिंह का इलाका है, वो पत्नी इस बार चुनाव लड़ेंगी। क्या लगता है, जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या किसी को हराने के लिए? नहीं, देखिए, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है, हर चुनाव लोग जीतने के लिए लड़ा जाता है और ठीक है, सबको शुभकामना है, मैदान में आए, सबको शुभकामना है कि आप मैदान में आइए। और हम भी किसी से कम नहीं हैं, ये हमने पूरा बिहार को हमने दिखा दिया है। जब भी हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे दुश्मन निश्चित हारते हैं। हम चुनाव जीते, चाहे वो सिमरी बख्तियारपुर का हो या बोछा का चुनाव हो, जब भी हम लड़ते हैं वहाँ दुश्मन हारते हैं और इस बार भी हमारे दुश्मन हारेंगे। और आने वाले समय में क्या रणनीति बना के मैदान में उतरेंगे वो उसके ऊपर निर्णय लेना है, उसके लिए समय है। और सबको शुभकामनाएं कि आप लोग मैदान में आइए और हम आपको वहाँ पर हम आपसे मिलेंगे और हम भी किसी से कम नहीं हैं। कहा जाता है कि मोकामा जो है, मोकामा टाल का इलाका नदियों का जाल है, मछुआरा समाज काफ़ी संख्या में रहते हैं। क्या लगता है कि मोकामा के मछुआरा समाज को आप इंटैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वक्त सब तो कम है? इंटैक्ट ऑलरेडी है। जो पटना के गांधी मैदान में जो रैली हुआ था 2018 में, पूरा मोकामा से कई बस लोग आए थे, वो लोगों ने ही पार्टी बनाए हैं। आज वहाँ पे हमारे 42,000 की संख्या पूरा गंगा के किनारे में बसा हुआ है, तो निषाद मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है। अब 42,000 हमारे पास अपना वोट है, हमें किसी और के जैसे खरीदना नहीं है वोट को। हमारे पास 42,000 वोट है और ऐसे जाति धर्म को लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो उनके पास अपना वहाँ पे छवि हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पे त्रिकोणिया लड़ाई होगा और त्रिकोणिया में वीआईपी पार्टी मजबूती से वहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।